वेलकम बैक। आज देखते हैं हम लोग एक्सक्रेशन नाम का चैप्टर में उत्सर्जन के बारे में आपको पहले भी पढ़ाए थे। तो उत्सर्जन में क्या है, हमारे बॉडी में विभिन्न पार्ट में ऐसे अंग है जिससे क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें निकलती है जिसे हम बोल देते हैं एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत एक्सक्रेशन को पढ़ते हैं। जैसे कि आपको बताए थे, नाक से हमारा नेटा निकलता है, ये भी एक प्रकार का एक्सक्रेशन है। इसके ऊपर जो तैलीय करके ऑयली करके जो निकलता है पदार्थ सीबम, उसे भी हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं। इसके बाद किडनी से मूत्र वगैरह का एक्सक्रेशन होता है। लीवर से अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, ये भी एक्सक्रेशन होता है। इसके बाद हमने बताया था आपको कि किस तरह से बड़ी या छोटी या जो भी चीजें हमारे बॉडी के बाहर निकलता है उसे हम एक्सक्रेशन कहते हैं। कान से खोटी निकलता है एक्सक्रेशन, आँख से क्या कहेंगे, आँख से जो कचरा टाइप के निकलता है वो भी एक प्रकार का एक्सक्रेशन है। चलिए इसमें कुछ जानते हैं। यहाँ त्वचा में देखिए पसीना लिख दिए हैं, सोडियम लिख दिए हैं, नमक वगैरह, सीबम ऑयल तैलीय पदार्थ निकलता है। लीवर में अमोनिया, लीवर से अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है और यही यूरिया अगर आप 6 घंटे तक पेशाब नहीं होने के कारण पुनः वो यूरिया अमोनिया बनने लगता है, जिससे देखिएगा कि पेशाब का जो गंध होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बदबूदार होती है। बाद में यही यूरिया मूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया एक प्रकार का हमारे बॉडी के लिए सबसे हानिकारक पदार्थ है। लीवर देखिए, अगर किसी व्यक्ति को जहर देके मार देता है जिसका पता भी हम लोग लीवर से ही करते हैं। हमें यहाँ आज मुख्य रूप से किडनी के बारे में समझना है, क्योंकि किडनी हमारे बॉडी का एक मैन उत्सर्जित तंत्र है। ठीक है, किडनी का मुख्य कार्य है पेशाब का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पेशाब का। देखिए किडनी का दाया, अगर आप ये देखेंगे यहाँ थोड़ा सा इधर देखिए, किडनी अगर आप ये देखिएगा तो किडनी का जो ये वाला दाया वाला पार्ट है ये थोड़ा सा झुका हुआ है। तो किडनी का दाया वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा झुका रहता है, किसके अपेक्षा? राइट वाले की अपेक्षा। तो यहाँ क्या कर रहा है, किडनी का दायां वृक्क थोड़ा झुका होता है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर क्या पाया जाता है, तो इसके ठीक ऊपर हमारा लीवर पाया जाता है। जैसे ये यहाँ किडनी है तो हमारा क्या पाया जाएगा, किडनी के ऊपर थोड़ा सा लीवर पाया जाएगा। ठीक है, एक किडनी का भार 140 ग्राम के अप्रोक्स में होता है। किडनी हमारे जो बॉडी में है वो 2 होता है। किडनी का कार्य ब्लड को क्या करना है, साफ करना है। किडनी का कार्य ब्लड को क्या करना है, साफ करना है। ठीक है, ये क्या कर देता है, उसकी शुद्धिकरण करता है। अब आप कहेंगे सर हार्ट में भी बताया था, हार्ट में वो शुद्ध रक्त को बहाता है। हमने बताया था किस तरह से उसमें O2 मिल जाने से जो धमनी में बहने वाली जो फुफ्फुस धमनी में बहने वाली जो ब्लड होती है वो शुद्ध ब्लड होती है, वो मैंने वहां समझाया था आपको। यहाँ देखेंगे किडनी का अध्ययन करने वाला नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किडनी के डॉक्टर क्या आप कहलाएंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। यहाँ थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं, इधर ध्यान देंगे। जैसे यहाँ देखिए कोई भी ब्लड यहाँ पर आती है, तो ब्लड आती है तो इसमें क्या होती है, ब्लड पूरा सर्कुलेट करके साफ होती है। तो ब्लड जो साफ होगी तो साफ होके क्या होगा, तो ब्लड में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, यूरिया, अमोनिया और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए, वो ठीक नहीं है, तो उसे क्या कर देता है बॉडी, बाहर कर देता है। तो बाहर करने के लिए, क्योंकि ये क्या करेगा, किडनी का मुख्य कार्य है ब्लड को साफ करना, शुद्धिकरण करना, तो ये यहाँ शुद्धिकरण कर देगा। शुद्धिकरण के बाद उससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा जो बॉडी के लिए हानिकारक है, वो उसे क्या करेगा, एक नस के माध्यम से कहाँ भेज देगा, ब्लैडर में। कहाँ भेज देगा, ब्लैडर में, जिसे हम लोग कहते हैं मूत्राशय। क्या कहेंगे, मूत्राशय। तो ये ब्लड में यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा फिर ये क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा के थ्रू, ये यहाँ से यहाँ तक यूरेथ्रा कहलाएगा और ये बाहर निकल जाएगा तो वही मूत्र हो जाएगा। आप देखेंगे इस तरह का इधर भी एक नस है, एक तरह का इधर भी नस है। ये दोनों ही नस से क्या होते हैं, तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया, अमोनिया और जो वाटर वगैरह जो होते हैं एक्स्ट्रा वाले, वो सारे कहाँ आ जाते हैं, इस नस से यहाँ छोड़ देता है। ये सारे नस से यहाँ आ जाते हैं। इस नस को क्या बोलते हैं, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, इस नस को हम लोग बोलते हैं वाहिनी। क्या बोलते हैं, वाहिनी। वो भी कौन सा, मूत्र वाहिनी, क्योंकि खास करके इसमें सारे मूत्र यहाँ से जनरेट होकर कहाँ आ जाते हैं, यूरेथ्रा में। ध्यान देंगे, मूत्र का निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है, मूत्र का निर्माण यहाँ हो रहा है, क्योंकि ब्लड जैसे यहाँ पर साफ होगा। अब आप कहेंगे सर ब्लड कैसे साफ होगा, इसके लिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसको फाड़ के पढ़ना पड़ेगा। ये बस आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। जब आप इसके अंदर आइएगा तो आपको पढ़ना है, हम जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इसमें काम करता है। जैसे आपने पता होगा कि नेफ्रॉन जो होती है ये हमें यही पाया जाता है। नेफ्रॉन में करीब करीब 8 लाख के प्लस, 8 लाख के आसपास समझिए, 8 लाख से प्लस भी होती है। पतली पतली केसिका टाइप की नसें होती है जो पूरे फैली रहती है। तो इसको फाड़ेंगे तो हम आपको आगे समझाएंगे। तो हमने क्या बोला कि जब भी ब्लड क्या होता है, यहाँ आता है और ब्लड क्या होता है, साफ होती है, शुद्धिकरण होती है, तो उसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ है सबको भेज देगा एक
ग्लैंड में, और यहाँ से वो क्या करेगा, ब्लैडर मूत्राशय में यहाँ जमा हो जाएगा, और यहाँ से वो क्या करेगा, यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर कर देगा। दूसरा नाम यहाँ ध्यान रखेंगे, मूत्र वाहिनी को बोलेंगे यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग को बोलेंगे यूरेथ्रा। जहां से पेशाब निकलेगा उसे बोलेंगे यूरेथ्रा, और जहां से पेशाब आएगा जिस नस से एक जगह जमा होगा उसे बोलेंगे हम लोग यूरेथ्रा। यानी ये नस और ये नस दोनों नस क्या कहलाएगा, यूरेथ्रा, जबकि ये क्या कहलाएगा, यूरेथ्रा। अब और कुछ बातें ध्यान देनी है, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पर, इस पे दोनों तरफ होता है, पर हम यहाँ एक ही जगह दिखा रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं अधिवृक्क। क्या कहते हैं, अधिवृक्क या अर्धवृक्क कहते हैं। आपको पता होगा बीपी वगैरह के बारे में सुने होंगे, प्रेशर कैसे जब जाता है, हमने बताया था हार्ट जब पंप करता है तो 120 से प्लस की रफ्तार हो सकती है, कम से कम 120 तो नॉर्मल रहेगा ही जब वो पंप करेगा। और एक बार जब क्या करता है, नीला पंप करता है तो वो कम से कम 0.8 ml यानी 10 ml ले लेते हैं ब्लड को, वो क्या करता है एक बार में बाहर कर देता है। तो उसकी प्रेशर में वो क्या होता है, ब्लड निकलता है और बाहर चल जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ समझा रहे हैं आपको। तो आपने सुना होगा कि बीपी कभी कभी क्या होता है, हाई हो जाता है, बीपी का हाई होना हाइपरटेंशन होता है। तो अब आपको हम यहाँ इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि ये अधिवृक्क जो ऊपर में देख रहे हैं किडनी के ऊपर, इसके वजह से ही हमारा बीपी भी क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आप देखिएगा कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत देर तक उसे कुछ कहिएगा तो गुस्सा नहीं आएगा, और अचानक से एक बात पर गुस्सा आ जाएगा जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, और वो फिर ऐसी स्थिति में मार भी सकता है आपको। तो वो किसके वजह से हो रहा है, अधिवृक्क के वजह से, ऊपर जो है ये इस ग्लैंड के वजह से। चलिए थोड़ा सा इसके पार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि ये पूरा इसका यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसका ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, कठोर वाला जो पार्ट होगा बाहरी परत, उसे हम लोग कार्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्टेक्स। और ये जो आप देख रहे हैं इसे झिल्ली झिल्ली करके, इसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। और इसके ऊपर एक पतली पतली एकदम पूरा पतली रहती है, पतली एक झिल्ली चढ़ी होती है, पतली परत की झिल्ली होती है। उस पतली परत की झिल्ली को हम लोग पेरिटोनियम की झिल्ली कहते हैं। ठीक है ना, पेरिटोनियम की झिल्ली। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है 10th और 12th के एग्जाम में भी, कि वृक्क के ऊपर जो पतली झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है, या कौन सी परत चढ़ी रहती है। तो पेरिटोनियम की झिल्ली, यानी पेरिटोनियम की झिल्ली चढ़ी रहती है, ये आप याद रखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कैसे नेफ्रॉन वगैरह कार्य करता है अगले क्लास में। आई होप आप इसे समझ लिए होंगे। और एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, जब ये इसमें क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा ब्लड का, तो ये ब्लड को छानने के बाद अपशिष्ट पदार्थ नीचे भेज देगा और पेशाब बन के बाहर आ जाएगा। और जो रहेगा फिर उसे वो क्या करेगा, फेफड़ा में पुनः भेज देगा, फिर उसका जो प्रोसेस है वो आगे करेगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास।